लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। और चौधरी देवीलाल ने जो बात लोगों के बीच में कही, जो वायदा लोगों से किया, उसको हमेशा पूरा करने का काम किया। आप याद करो, चौधरी देवीलाल जी ने सन 1986 के अंदर न्याय आंदोलन के दौरान जींद के अंदर एक बड़ी रैली करके उसमें लोगों से आह्वान किया था और कहा था कि अगर आपने मेरी सरकार बनाई तो हर बुजुर्ग को 100 रुपये महीने की पेंशन देने का काम करूंगा। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर आपने राज बनाने का काम किया तो 10-10 हजार रुपये के किसान के, मजदूर के, छोटे व्यापारी के, कर्मचारी के कर्जे माफ करूंगा और 5100 रुपये गरीब की बेटी की शादी के कन्यादान के रूप में देने की बात कही थी। उस वक्त में चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे और चौधरी बंसीलाल कह रहे थे कि सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं दिया जा सकता। वो कहते थे ना पेंशन दी जा सकती, ना कर्जा माफ हो सकता, ना 5100 कन्यादान का दिया जा सकता। चौधरी देवीलाल से जब अखबार के लोगों ने ये बात पूछी कि बंसीलाल ये कह रहे हैं, चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं कानून बना लूंगा। और जब आपने 1987 में चौधरी देवीलाल को सत्ता सौंपी, उन्होंने कानून बना करके जो तीनों वायदे आपके साथ किए थे उनको पूरा करने का काम किया। तीनों किए थे कि नहीं किए थे? पूरे तीनों वायदे पूरे कर दिए। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी यही कहा है कि अगर लोग हमारे पे विश्वास भरोसा करेंगे, नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर के आएंगे, अगर हमारे पे विश्वास और भरोसा करेंगे तो आज की सरकार तो बुजुर्गों की पेंशन काट रही है, आज की सरकार गरीब आदमी के पीले कार्ड काट रही है, आज की सरकार गरीब आदमी को परेशान करने के लिए 1100 रुपये आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने के नाम पे ले रही है। अगर आपने हमें सत्ता सौंपने का काम किया तो हमारे 5 लाख बुजुर्गों की जो पेंशन काटी है, जो 9 लाख से ज्यादा गरीब आदमी के पीले कार्ड काटे गए हैं, हम सत्ता में आते ही सबसे पहले जिन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कटी है उनको पेंशन जो है ब्याज के समेत उनके घर पहुंचाने का काम करेंगे। जहां हम उनको पेंशन देंगे वही ब्याज के साथ पैसा दे करके उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। और ये 100 रुपये वाली जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने बढ़ाई थी, अब इस पेंशन को बढ़ाएंगे, नई पेंशन बढ़ाएंगे। जेजेपी वाले कहते थे 5100 कर देंगे, इनसे तो 5100 नहीं हुई। जब 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी गई थी, मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी, चौधरी देवीलाल ने जब पेंशन बढ़ाई थी तो उसमें लिखा गया था, जब कानून बनाया गया पेंशन का, तो उसमें केवल एक ही बात लिखी थी कि जिसकी उम्र 60 वर्ष होगी उसको सरकार की तरफ से 100 रुपये महीने की पेंशन उसके घर में जाया करेगी। उन्होंने आमदनी नहीं देखी थी, उन्होंने आय नहीं देखी थी। आपने आय के आधार के ऊपर बुजुर्गों की पेंशन काट करके अपमानित करने का काम किया है। नए सिरे से आप अपना किया हुआ फैसला वापिस लें और वापिस लेकर के बुजुर्गों की पेंशन फिर से बहाल करने का काम करें। ये जेजेपी वाले 10 के 10 वहां बैठे थे। मैंने इनसे कहा कि अगर तुम्हारे में थोड़ी सी गैरत और शर्म है तो फिर आप लोगों को इस पेंशन का विरोध करना चाहिए, कटी हुई पेंशन को बहाल कराना चाहिए और किया हुआ वायदा सरकार के ऊपर दबाव बना करके पूरा करवाना चाहिए। लेकिन साथियों, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई इस बात का विरोध कर सके। वो विरोध इसलिए नहीं कर सकते थे कि अगर विरोध करते तो सत्ता से बाहर हो जाते, सत्ता से बाहर होना नहीं चाहते थे, इसलिए विरोध नहीं कर रहे थे। हमने ये फैसला किया है कि जो पेंशन 100 रुपये चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, अगर आप सत्ता सौंपने का काम करोगे तो उसको 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। भाई, आज हमारे बच्चे विदेश की तरफ जा रहे हैं, आज हमारे बच्चे अपने आप को हरियाणा प्रदेश में सुरक्षित नहीं मान रहे। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार से बच्चों का विश्वास उठ चुका है। आज उनके लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। हम अपने बच्चों में विश्वास पैदा करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए रोजगार के ऐसे साधन उपलब्ध कराएंगे कि हरियाणा से विदेश में गए बच्चे फिर वापस हरियाणा आकर के अपना कारोबार करके अपना गांव, घर और माँ बाप का नाम आगे बढ़ाएंगे।